बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कोई कम न थे कर्रो बयां। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो जीते हैं सब भी इस जहां में। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे इदारे में जिसका मैंने बड़ा नाम सुना था, लेकिन आने का इत्तफाक आज हुआ और ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर दिया कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। सहारा के नाम से ये इदारा, सहारा शेल्टर होम के नाम से इदारा है, जहाँ पर वो अफराद जिन्हें लावारिस कहूँ, कैसे कहूँ लावारिस, वारिस तो उनके हैं, सबके हैं, लेकिन हमें कहना पड़ता है कि लावारिस अफराद का मरकज़ है। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है जी, आप देखिएगा। हम आपको इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ऐसे अफराद जो यहाँ रह रहे हैं उनसे भी बात करवाएं। वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं और यहाँ आते हैं और इनकी मिजाज पुरसी और इनके साथ वक्त गुजार कर तमानियत का एहसास दिल में लिए जाते हैं, उनसे भी बात कराएंगे। आप मदर, आपको पता है मदर डे है, मदर डे आज। तो आप तो माँ है माशाल्लाह। जी हाँ, क्या पैगाम देंगे? तीन बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन आप यहाँ हैं, चलें जल्द चली जाऊंगी। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी दुआ कीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी हाँ, मदर डे के मौके पे क्या कहना मेरी अपनी माँ भी हयात है। अरे मैं वाह, उनसे आप तो फिर बहुत खुशकिस्मत हैं। हाँ, हमसे ज्यादा हमारी मैं माँ उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। अच्छा माशाल्लाह। आप दोनों बहनें हैं? ये बड़ी बहन है, मैं छोटी बहन। अच्छा माशाल्लाह, सगी जी। अरे वाह यार वाह। क्या कोरंगी में। कोरंगी के सेंटर में, इन्हीं का सेंटर है या किसी और इदारे? सराना का। अच्छा अच्छा। तो आप बकिया बहन भाई वो शादीशुदा अपने घरों अपने अपने घरों? जी जी। हमारे आसिम भाई से कहते हैं हमसे मिलने आ जाए। हम आसिफ भाई आएंगे, आसिम भाई आएंगे, सारा विलेज में मिलने आ जाए। आसिफ भाई बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। आपका पैगाम सुनेंगे जी। और हम इसको इतना फैला देंगे कि आसिफ भाई तक आपका पैगाम पहुंचे। सही। मैं आपको अगर सच्ची बताऊं तो हमने इनके साथ एक सेशन किया था रमज़ानों के अंदर। अच्छा लग रहा था कि वो खुशी का लम्हा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ना मैं काफ़ी टाइम तक बहुत डिस्टर्ब थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अगर ख़ुद को रख के देखूँ, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, कि अगर ये चीज़ खुदा न खास्ता मुझ पे बीती होती या मैं अपनी माँ की तरफ जब देखती हूँ तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि सुबह अगर मैं दरवाजे से निकल रही हूँ और मैंने अपनी माँ को अल्लाह हाफिज़ ना किया हो, तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो इनके दिल पे क्या गुजरती होगी। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है कि थोड़ी देर के लिए इनका टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, मेरे साथ हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। मुझे याद है जब लास्ट टाइम रमज़ानों में हम जा रहे थे तो एक ने हाथ पकड़ के कहा था कि यार मत जाओ, बहुत मज़ा आ रहा था, अब हम उदास हो जाएंगे। तो जो वो वाली फीलिंग थी ना, वो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उसको अल्फाज में बयान कर सकूं कि कैसे आप अपनी माँ को अपने घर से निकाल सकते हैं, कैसे आप अपनी बहन को, एक बच्ची है मैं जिससे आपको मिलवाया, शी इज़ मच प्रिटी, अगर वो ना बोले तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो डिसेबल है। तो डिसेबल वो नहीं है, उसके घर वालों की सोच है जिसने उसको यहाँ पे छोड़ा है। वो बच्चा माजूर है जिसने अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ा है। तो खुशी का तो लम्हा नहीं है। खैर, हम इनको थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने आ जाते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा तकलीफ़ का मकाम है। जो है मुझे लगता है कि ये जिस तरह से बाकी सारी मोरल वैल्यूज़ जो है हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो डिक्लाइन पे, अगर हम एक ओवरऑल देखें, और मुझे लगता है कि ये वाला फैक्टर भी कि ओल्ड एज होम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ये भी इट्स लाइक वन ऑफ दोज रीजंस आई गेस। हम अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट को जब फॉलो करने जाते हैं तो उनकी वो चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं जो कि अच्छी नहीं होती, और जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आई थिंक हमने आहिस्ता आहिस्ता ना वेस्टर्न कल्चर को भी थोड़ा बहुत अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ये कल्चर पेनिट्रेट कर गया है कि अगर घर पे कोई भी बूढ़ा फ़र्द है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा ज़िद्दी है तो उनको लगता है कि भाई ये तो हमारी बात नहीं मान रहे, तो इनको ईजीएस्ट सोल्यूशन उनको ये नज़र आता है कि भाई ओल्ड एज होम से वहाँ जाकर रहना। अगर सपोज़ करें कि कोई शादीशुदा मतलब फैमिली है और अगर बहू और सास की नहीं बन रही, तो वो होता है कि उनको जो है भेजता है। तो आई थिंक ये चीज़ें वन ऑफ दोज रीजंस इज़ अ डिक्लाइन इन दैट मोरल वैल्यूज़, जिसकी वजह से हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो गया, हमारे अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म हो गया, और यही वजह आते हैं कि जिसकी बेसिस पे जो है ना
डिस्टेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं और उन डिस्टेंसेस की वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ बीइंग अ लेडी कि हमें सबसे पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए, इनको बाहर करते हुए या इनको यहाँ पे भेजते हुए, किसी भी शेल्टर होम में भेजते हुए, अगर हम एज ए बहू इनको निकाल रहे हैं या एज ए भाभी इनको निकाल रहे हैं, ये हमारे कल्चर का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। जो मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारे कल्चर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें जो हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को वो ये चीज़ है कि हम अपने बुज़ुर्गों को उठा करके किसी भी सेंटर में, किसी भी ओल्ड एज होम में जो है रख के आ जाते हैं। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम पे ये टाइम आएगा तो हमारे बच्चे ऑलरेडी ये सीख चुके होंगे कि उन्होंने क्या करना है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पर बहुत तवज्जो दीजिए। जिस तरह आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दीनी तालीम सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि ये सिखाने की भी कोशिश करें कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप लोग खैरियत से हैं? ठीक है। आप लोग किसी के लिए कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई पैगाम किसी को देना चाहें? मेरी सराहना से ये रिक्वेस्ट है, हमारा जो राधा सहारा विलेज का बहुत आगे कामयाब हो रहा है और जहाँ आज मदर डे मना रहे हैं, हमें पूरी हौसला अफजाई होती है, हमें उनका एहतराम करते हैं और हमें पूरा एहतराम करना चाहिए। वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। इन मरीजों को हम लोग तावन करते हैं, जो फंड आते हैं, फतरात आते हैं, हम इनको देंगे। जो रमज़ान में जो फ्रूट आते हैं और रमज़ान मुबारक की तलावतें होते हैं और उनकी नादफा होते हैं, करती मरीज़ें, अल्लाह ताला इनको नेक सेहत दे और इनकी जोड़ियाँ भरे, हरी भरी इनकी खुशी, अल्लाह ताला इनको हज उम्रा कराए। आप लोग यहाँ खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। अच्छा, किसी के लिए कोई पैगाम देना चाहें, कोई आपके भाई हो? हाँ, मेरे नफीस भाई बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा। ये तो मेरी बहन बहुत जीत के आएगी यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं यहाँ पे? ठीक है। जी, बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है। किसी के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, घर वालों के लिए कि हम यहाँ ठीक है, 3 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि वो आगे ले जाए मुझे। मिलने आते हैं? कोई नहीं आते? हाँ जी, आते हैं, बहन आती है। बहन आती है। आपको भी मिलने आते हैं? आते हैं। मेरा नाम है, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने डिप्लोमा किया फाइन आर्ट से मैंने, और यहाँ मुझे इनवाइट किया गया था। यह मेरी कैलीग्राफी है मेरी और आर्ट वर्क है मेरे, सूफी हैं, दरवेश हैं मेरे पास। यहाँ कैलीग्राफी है मेरी। मैंने फ़लस्तीन पे मैंने काम किया है, फ़लस्तीन पे आजकल फोकस किया हुआ है। आजकल फ़लस्तीन पे बड़ा जुल्म हो रहा है और मैंने कैलीग्राफी के ज़रिए फ़लस्तीन को उजागर किया है और नुमाया किया है ताकि यहाँ पे लोगों को समझें। और मेरी कैलीग्राफी है, ये मैंने कैनवस पे बनाया है, ऑयल पेंट यूज़ किया है मैंने। ऑयल पेंट भी है, वाटर कलर भी है, इसमें मिक्स मीडिया है सारा। और मेरा जो असल जो फोकस है कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी में भी कई किस्म के टाइप ऑफ वर्क हैं, तो आप उम्मन किस टाइप पे करते हैं? मैं हर तरह की कैलीग्राफी कर लेता हूँ, हर तरह की कैलीग्राफी। मैंने कोई टाइप चूज नहीं किया, हर तरह की कैलीग्राफी मैं कर लेता हूँ। और इसके अलावा मेरा फोकस मेरा यही होता है, मैं कैलीग्राफी पे ज़्यादा फोकस करूँ। और सूफी बनाता हूँ मैं, सूफी दरवेश बनाता हूँ और लैंडस्केप बनाता हूँ, लेकिन मेरा असल जो फोकस है मैं कैलीग्राफी है मेरी, और ये मुझे बहुत पसंद भी है। और देखिए ये मैंने अल्लाह बनाया है कैलीग्राफी में, ये मैंने गोल्डन कलर से लिखा है, ऑयल पेंट पे है ये। और इसके अलावा सर ये देखें आप, राना साहब ये अवार्ड दे रहे हैं भाई अल्लाह है, ये भी कैनवस के ऊपर इसको मैंने एम्बोस किया है, सारा एम्बोस करके लिखा है इसको मैंने सारा। ये कैलीग्राफी है मेरी। और ये देखें, अच्छा ये भी ऑयल पेंट पे बनाई है मैंने, ऑयल पेंट के ऊपर है, ये भी कैनवस के ऊपर है ये।